अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। सोचिए, साइंटिस्ट ने 100 सालों से कोशिश की है कि जो आप समझ रहे हैं या आप महसूस करते हैं वो आपके दिमाग में कैसे बनता है, लेकिन हर बार वो फेल हो गए। हर एक्सपेरिमेंट, हर थ्योरी, हर नई डिस्कवरी के बावजूद ये सवाल अब तक अनसॉल्व्ड रहा। और फिर कुछ क्वांटम फिजिसिस्ट ने एक शॉकिंग रेवोल्यूशन डिस्कवर की, एक ऐसा जवाब जो ना सिर्फ आज साइंस के लिए रेवोल्यूशनरी था बल्कि 1400 साल पहले कुरान में पहले से लिखा हुआ था। सोचिए, वही किताब जो हजारों साल पहले इंसानों को गाइड कर रही थी, उसमें आपके कॉन्शियसनेस का राज भी छुपा हुआ है और अब मॉडर्न साइंस उसे फाइनली समझ रही है। आज हम इन्हीं कुछ चीजों को एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि ये हार्ड कॉन्शियसनेस से कैसे कनेक्टेड है। सबसे पहले यह समझ लें कि हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है। इमेजिन कीजिए, आप एक रेड एप्पल देख रहे हैं। आपके रेटिना में लाइट हिट होती है, सिग्नल न्यूरॉन्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं और आप रेड कलर का एक्सपीरियंस महसूस करते हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल, आपके न्यूरॉन्स सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल भेजते हैं, लेकिन आपको रेड फील कैसे होता है? आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो आपके लिए रियल है कैसे अराइज होता है? यह है हार्ड प्रॉब्लम। डेविड चैल्मर्स ने 1995 में इसे डिफाइन किया और कहा, हाउ डज फिजिकल ब्रेन एक्टिविटी प्रोड्यूस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। और सबसे बड़ी बात, 100 साल की न्यूरो साइंस एक्सपेरिमेंट्स के बाद भी कोई डेफिनेट जवाब नहीं मिला। MRI स्कैन्स, fMRI स्टडीज, न्यूरल मैपिंग, सब फेल्ड। और अब क्वांटम फिजिक्स ने साइंटिस्ट के लिए एक शॉकिंग ट्विस्ट दिया है, और यह ट्विस्ट कुरान में पहले से मेंशन था। यहां आपने समझना है क्लासिकल वर्सेस क्वांटम अंडरस्टैंडिंग। साइंस ने ट्रेडिशनली सोचा कि ब्रेन एक कॉम्प्लेक्स मशीन है। सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल करते हैं, केमिकल्स और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हमारी थिंकिंग और परसेप्शन होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मशीन एक्सप्लेन नहीं कर सकता कॉन्शियस एक्सपीरियंस को। यानी आपका ब्रेन सिर्फ मैकेनिकल सिग्नल्स नहीं है, आपका एक्सपीरियंस एक क्वालिया है, फीलिंग्स का एक एसेंस जो फिजिकल सिग्नल से डायरेक्टली डिराइव नहीं होता। यहां क्वांटम थ्योरी एंटर होती है, पेनरोज हैमरॉफ थ्योरी, या आप कह सकते हैं ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन और ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम वाइब्रेशंस होते हैं। ये वाइब्रेशंस एंटैंगल्ड है विद द यूनिवर्स। मतलब आपका कॉन्शियसनेस आइसोलेटेड नहीं, यूनिवर्स के क्वांटम फील्ड का पार्ट है। यानी आप सिर्फ आप नहीं हैं, आपका ब्रेन और यूनिवर्स एक नेटवर्क में लिंक्ड है, और ये 1400 साल पहले कुरान में लिखा हुआ था। अब यहां पर देखते हैं कुरानिक कनेक्शन। कुरान में कहा गया, और वो जो जमीन और आसमान में है सब उनकी तरफ पलट कर आता है, और वो हर चीज का इल्म रखता है। यानी हर चीज अल्लाह के इल्म में है, और हर चीज का नॉलेज, हर परसेप्शन उनकी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है। सोचिए, साइंटिस्ट कहते हैं ह्यूमन एक्सपीरियंस एंटैंगल्ड विद यूनिवर्स। ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम लेवल पर यूनिवर्स के फील्ड से लिंक्ड हैं, और कुरान 1400 साल पहले ये कॉन्सेप्ट बताता है। यानी यहां आप देख सकते हैं साइंस और कुरान का कन्वर्जेंस। आप जो महसूस करते हैं, खुशी, गम, प्यार, दुख, सिर्फ केमिकल्स और न्यूरॉन्स का खेल नहीं, यह आपके कॉन्शियसनेस का यूनिवर्सल रिफ्लेक्शन है। यहां पर कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स को देखते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका ब्रेन एक क्वांटम फील्ड का ओशन है। न्यूरॉन्स के सिग्नल से वेव्स हैं, लेकिन आपका एक्सपीरियंस, आपकी अवेयरनेस इस ओशन के डीप करंट से आता है। इस ओशन में आप सिर्फ एक ड्रॉप नहीं, आप और पूरा ओशन एक हैं। क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स की वाइब्रेशंस यूनिवर्स के एंटैंगलमेंट फील्ड के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। मतलब योर कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू पार्ट ऑफ यूनिवर्सल नेटवर्क। यानी आपका कॉन्शियसनेस एक पार्ट है यूनिवर्सल नेटवर्क का। अगर आप अभी तक सोच रहे हैं कि ये सिर्फ थ्योरी है, वेट, अगला सेगमेंट आपको शॉक कर देगा। कमेंट में लिखिए, मैं अपने ब्रेन और यूनिवर्स का लिंक समझना चाहता हूं। अब यहां पर हम जोड़ते हैं इन सारे एक्सपेरिमेंट्स को जो सपोर्ट करते हैं क्वांटम कॉन्शियसनेस को। हैमरॉफ, पेनरोज और थ्योरी, माइक्रोट्यूब्यूल्स के क्वांटम वाइब्रेशंस और कॉन्शियसनेस का लिंक, कॉन्शियसनेस डिसीजंस और अवेयरनेस का क्वांटम लेवल पर कंट्रोल, क्वांटम ब्रेन इमेजिंग, fMRI और क्वांटम सेंसर्स कंबाइंड एक्सपेरिमेंट्स शो करते हैं कि ब्रेन और एनवायरनमेंट के क्वांटम फील्ड्स को रिलेटेड है। इंप्लीकेशंस क्या हैं? आपका परसेप्शन रैंडम नहीं, आपकी अवेयरनेस यूनिवर्सल सिस्टम का रिफ्लेक्शन है। हर फीलिंग का क्वांटम सिग्निफिकेंस है। और ये तो सिर्फ स्टार्ट है। अगला स्टेप आपको समझाएगा कि कैसे कुरान ने 1400 साल पहले कॉन्शियसनेस का साइंटिफिक फ्रेमवर्क डिस्क्राइब किया। अब समझते हैं कुरानिक वर्सेस रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस। वो सब कुछ जानता है जो दिलों में है। साइंटिस्ट कहते हैं कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस ब्रेन के न्यूरॉन से नहीं आती, बल्कि क्वांटम फील्ड से लिंक्ड है।
हर चीज़ उनकी तरफ पलट कर आती है। ह्यूमन एक्सपीरियंस और यूनिवर्स एक क्वांटम नेटवर्क में रिटर्न होता है। यानी कुरान कहता है अवेयरनेस और एक्सपीरियंस का यूनिवर्सल ओरिजिन है। अभी तक हमने सिर्फ थ्योरी समझी, लेकिन अगला सेगमेंट आपको बताएगा कि कैसे आप अपने एक्सपीरियंसेस को कॉन्शियसली शेप कर सकते हैं यूजिंग क्वांटम अवेयरनेस प्रिंसिपल्स। सबसे पहले देखते हैं पर्सनल इंप्लीकेशंस। आपके फीलिंग्स रैंडम नहीं, आपका कॉन्शियसनेस और यूनिवर्स कनेक्टेड है। हर डिसीजन, हर चॉइस क्वांटम लेवल पर रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है। कुरान और साइंस दोनों कहते हैं अवेयरनेस और नॉलेज फंडामेंटल है। सोचिए, जो भी आप महसूस कर रहे हैं शायद वो यूनिवर्स के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है और 1400 साल पहले ही लिख दिया गया है कुरान में। यहां पर हमने समझना है कि हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस को सॉल्व किया है क्वांटम थ्योरी ने। कुरान ने उसको प्रेडिक्ट किया 1400 साल पहले। कॉन्शियसनेस एक पार्ट है यूनिवर्सल सिस्टम का और ह्यूमन एक्सपीरियंस का सिग्निफिकेंस इमेंस है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए क्या आप रेडी हैं अपने कॉन्शियसनेस का क्वांटम लेवल समझने के लिए। और अगला वीडियो हम देखेंगे कैसे आप अपने डेली लाइफ एक्सपीरियंस को क्वांटम और कुरान के प्रिंसिपल से एनहांस कर सकते हैं। इंसान इस दुनिया का हिस्सा नहीं, इंसान दुनिया खुद है, यही साइंस कहती है।